So let's begin the class. Welcome all the new students, those who have joined today with me. And it is now we will be definitely stopping admission from next week. उसके बाद हम ऑफलाइन एडमिशन्स बंद कर देंगे क्योंकि हमारी क्लास ऑलमोस्ट 2-3 बच्चों की जगह खाली है. ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे. राइट, लेट्स डू द लिटिल रिविजन कि सर अभी तक आपने क्या पढ़ाया है, या 2 क्लास हुई है या 3 क्लास हुई है. तो जो भी बच्चे नहीं आ पाए थे, आज आए हैं, एक बार बहुत छोटा छोटा सा रिवीजन करते हैं बच्चों. राइट, एंड देन वी विल मूव ऑन. आज आप जब मुझे रुकने का बोलेंगे तब मैं रुकूंगा. हेलो, ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गई हो आज, कि आज पहला दिन है? मैं क्यों नहीं भूल देख पा रहा था तुम्हें, पीछे बैठ रही थी, आज आगे बैठ गई. लेट्स स्टार्ट. Let's begin the class. A small revision for all of you so that you will feel like now it is day 1. आज पहले दिन हम सर से वापस पढ़ रहे हैं. राइट, बहुत आसानी से रिवाइज करेंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे. भाषा में कहीं लगे कि तुम अंग्रेजी ज़्यादा बोल रहे हो सर, तो मैं हिंदी बोल दूंगा, और हिंदी ज़्यादा बोल रहा, आई एम वेरी कंफर्टेबल एट इंग्लिश. बियॉन्ड दैट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. आई एम okay with my 2 languages and I'll be creating certain humors. I would love to have an interactive session. Chidesh knows Tirthesh is absent today. वेरी गुड. 99 वाला बच्चा गायब है. राइट, 100 वाले यहाँ बहुत बैठे हैं जो शायद अब प्रोस्पेक्टिव 100 लाएंगे. राइट, आज नए बच्चे जो आए इनमें से किसी का 99 या 98 मार्क्स है 11th के अकाउंट्स में आउट ऑफ 100? नहीं है, कोई बात. अरे पूछ लिया भाई, इसमें कोई गलत बात थोड़ी. बहुत मुश्किल से आते हैं 11th में, इसलिए बोला. 12th में अपन ढेर लगा देंगे, हर लाल लगाते हैं 95 97 ऐसे लाइन से. अभी रिजल्ट आएगा जब भी देखना. अब लेट्स स्टार्ट. व्हाट डू यू मीन बाय partnership? What do you mean by partnership? Anybody? Okay. Okay. Let it be quiet, please. New students, what you have understood what is partnership, बेटा? बिल्कुल feel free. बोलिए, गलत बोलने पे कुछ भी पनिशमेंट नहीं है. थोड़ा सही कर ले इसको. वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट जवाब दिया. लेट्स गो थ्रू 5 पॉइंट्स, फिर उसको बोलेंगे. सबसे पहला कॉपी में लिखना चाहिए एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल. क्या बोला मैं? एग्रीमेंट बिटवीन मोर. ये जो कोरस है ना, ये पूरे साल चलाना है आपको. राइट, मैं रुक जाऊंगा, आपको बोलना है कि सर ये होगा. राइट, 2 और मोर इंडिविजुअल. व्हाई वर्ड इंडिविजुअल इज यूज, नॉट एंटिटी? चुप, 2 मिनट चुप. वाई वर्ड इंडिविजुअल इज यूज, नॉट एंटिटी? एंटिटी भी तो वही है, व्यक्ति, लेकिन यहां इंडिविजुअली क्यों बोला गया? आंसर है कि पार्टनरशिप केवल नेचुरल ह्यूमन बींग्स के बीच का ही कमर्शियल रिलेशनशिप है. अगर 2 फर्म साथ में आ जाएंगी तो वो हो जाएगा जॉइंट वेंचर. क्या हो जाएगा बेटा? जॉइंट वेंचर. तो देयर इज अ बिग डिफरेंस. व्हाई देयर आर, क्यों 2 शब्द इस्तेमाल करें? इंडिविजुअल, व्यक्ति ही पार्टनर हो सकते हैं, फर्म्स पार्टनरशिप के फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है. फर्म पार्टनरशिप के फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है. तो पहला शब्द क्या आया? म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पीपल. क्लियर हो गई बात, है ना? दूसरा है एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, जो आप बता रहे थे बेटे. क्या बोला मैंने? इसको ऐसा बोलो, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. बोलो बच्चों, ये क्या कहती है? वेयर वन इज एक्टिंग फॉर ऑल एंड ऑल आर लाइबल फॉर वंस एक्शन. 5 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर ग्वांगझाऊ में गए, वहां पर चाइना में जो बहुत बड़ा बिजनेस का मेला होता है, और उनको वहां पे कोई टेक्निकल सॉफ्टवेयर पसंद आया तो उन्होंने परचेस कर लिया. तो उस परचेस में तो 2 लोगों ने साइन किए, लेकिन लाइबिलिटी कितनों की है? 5 की. वन इज एक्टिंग फॉर ऑल, ऑल आर लाइबल फॉर वंस एक्शन. तो पहला 2 और दूसरा म्यूचुअल एग्रीमेंट, तीसरा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. हाय दिग्विजय, बोलना मांगता है ना? पक्का. तो बात समझेंगे अपन कि क्या सीख रहे हैं सर. 3 बातें. चौथा, ये एग्रीमेंट को टेक्निकली हम और क्लोज जाएं लीगल भाषा में तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. क्या बोलते हैं?
कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है बच्चों अपने देश में, जिसमें एक नियम है कि कौन इस लॉ में लवफुल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसको अलाउ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आए। तो पार्टनरशिप में भी ओनली कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सर कॉम्पिटेंट का मतलब क्या? वो व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो वो ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कौन नहीं कर सकता सर? बताएंगे। पहला, जिसका दिमाग खराब हो, पुष्पेन सर जैसा व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता, पागल आदमी है। राइट राइट, ये देखो हाँ बोल रही, क्योंकि जिंदगी में दुनिया में पागलों ने ही दुनिया बदली है। सीधे लोग तो पैदा हुए, अपने बीवी बच्चे पाले और मर गए, कोई जानता ही नहीं। एक हुए थे धोती वाले बाबा, है ना, निकले साउथ अफ्रीका से, घर तक छोड़ के अंग्रेजों के। एक 23 साल में खड़े हो गए, देखो रोंगटे खड़े होते हैं, और लटक गए कि मेरे को मेरा देश गुलाम नहीं चाहिए, निपटा दूंगा। बताओ नाम बोलो। यस। तो ये चीज, ये देख, ये हमारी क्लास है बच्चों, हम ऐसे पढ़ते हैं मस्ती में। तो यही लोग थे, ये सब पागल है, ये बेचारे पार्टनरशिप नहीं कर सकते थे। तो पार्टनरशिप कौन कर सकता है? जिनकी उम्र 18 वर्ष से। कौन नहीं कर सकता? जो दिमागी तौर पे पागल हो। तीसरा, जिसका दिवाला निकल गया हो, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया हो, ठन गोपाल, वो नहीं कर सकता। जिसके ऊपर कोई राज अभियोग या कोई सेंसिटिव मामला चल रहा हो कोर्ट में, वो भी पार्टनरशिप का हिस्सेदार नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग पार्टनरशिप का पार्ट नहीं हो सकते। तो फिर से समझते, 2 या 2 से लोग होंगे, ज्यादा लोग होंगे, एक लफड़ा चल रहा है 50 और 100 को लेके। राइट। कंपनी एक्ट 2013 बात करता है कि 100 कर दीजिए, और पार्टनरशिप लगा हुआ है कि 50 पे रखते हैं। आर यू गेटिंग? एक जमाना था जब हम पढ़ते थे और तो 10 और 20 का लेवल होता था कि 10 बैंकिंग बिजनेस में होना चाहिए, 20 नॉर्मल बिजनेस में। अब उसको टोटल कितने पे लेके आ रहे हैं? 50। तो समटाइम व्हेन अ क्वेश्चन अराइजेस कि हु डिसाइड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, तो बच्चा सोचता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसका करेक्ट आंसर है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। क्या नाम करेक्ट है उसका? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 डिसाइड्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बिकॉज वंस यू क्रॉस दैट इट बिकम व्हाट? अगर 50 से ज्यादा हो गए तो इट इज नॉट, नो, इट विल बी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज सच। क्या बोला मैं? ये सब वो नॉलेज है बेटा जो आपको ऊपर लेके जाएगा पहले दिन से, कि ये हमको पता है कि फर्म है तो जॉइंट वेंचर है, इंडिविजुअल है तो पार्टनरशिप है, और अगर मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स एज सच। कंपनी अपने आप चिदेश नहीं बनेगी। कक्षा 11वीं में क्या करवा भूल गया? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। रजिस्ट्रेशन होगा तब कंपनी बनेगी। क्या बोला मैंने? अब बच्चों आपको समझ में आया कि किस लेवल से हम पढ़ते हुए हर चीज को ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो बात हुई 2 या 2 से अधिक लोग, म्यूचुअल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्पिटेंस, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। देन आया शेयरिंग ऑफ देयर रिस्क एंड रिवॉर्ड। राइट। वो अपने रिस्क रिवॉर्ड मतलब अपनी मुश्किलें मतलब पर्सनल नहीं कि मेरी बीवी मेरे को राज पिटाई करती है तो मैं जाके बताऊंगा, वो शेयर नहीं करेंगे। तेरी बीवी की मार तू खा, मेरी बीवी की मार मैं खाऊंगा। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या है? मुस्कुराते हुए पढ़ना है बच्चों। ये जगह वो नहीं है हाय राम कीप योर फिंगर्स ऑन योर लिप्स, ये टीचर नहीं कभी बोलता ही नहीं, क्योंकि मैं इतना बुलवाऊंगा आपसे कि तुम बोलोगे चुप ही रहने दो थोड़ी देर। सो वो क्या कहते हैं? शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, मतलब जो भी रिस्क है वो भी हम शेयर करेंगे आपस में, और जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी हम शेयर करेंगे। यहां तक कई बात। अगला, डूइंग लीगल लॉफुल बिजनेस। क्या बोला मैं? इसका अर्थ क्या? कि हम 5 इकट्ठे हुए, बहुत हट्टे कट्टे, बोले गैंग है हमारी, रात को रोज लूटेंगे हम पार्टनर, ऐसा अलाउड नहीं है। ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, ऐसा अलाउड नहीं है। हथियारों का धंधे कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस जो लैंड ऑफ लॉ मतलब उस धरती का कानून, भारत का कानून अलग है, पाकिस्तान का कानून अलग है, इंग्लैंड का कानून अलग है। तो जो हमारी धरती पर इलीगल है वो बिजनेस हम नहीं कर सकते। ऐसा कॉम्बिनेशन इस देश की नियम अनुसार, लॉ अनुसार क्या कहलाता है? पार्टनरशिप। क्या कहलाता है? आई बात समझ में? कैसे बैठती एक एक चीज। अब एक लाइन में कैसे बोलेंगे? पार्टनरशिप कैन बी डिफाइंड एज अ combination of 2 or more individuals, those who are
competent to enter into contract, ready to share their risk and reward, where principal agent relationship exists, doing a legal lawful business activity governed by Indian Partnership Act 1932 is known as. तो पॉइंट में हमको क्या क्या लिखना है? दो या दो से ज्यादा लोग, म्यूचुअल एग्रीमेंट, तीसरा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, चौथा कॉम्पिटेंस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड एंड डूइंग लीगल लॉफुल बिजनेस। ये 6 पॉइंट जोड़ते ही क्या बन गई हमारी डेफिनेशन। ये 6 को अलग अलग लिखा तो क्या बन गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। सेकेंड चीज जो मैं पढ़ा चुका हूं, आपके लिए रिवाइज कराता हूं, इसमें वर्ड आया म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या वर्ड आया बच्चों? तो म्यूचुअल एग्रीमेंट या दोनों के बीच का कोई एग्रीमेंट है तो उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? सबको मालूम है, बताइए। पार्टनरशिप डीड। क्या बोलेंगे उसको? पार्टनरशिप डीड। सो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? कोई बताना चाहेगा? सब इंप्रेस हो गए तेरे से, मे बी। बड़ी करेक्ट बात कही कि पार्टनरशिप डीड क्या है। तो डीड अगर हम लीगल तरीके से बात करें, बच्चों जब तक मैं क्लास में हूं मैं ही आपका वैधानिक रूप से सब कुछ हूं। जिस भी रूप में देखना केवल मुझे देखिए, मैं आपको एक ही रूप में देखूंगा, देवियों और सज्जनों, है ना। ये सज्जनों पे मेरे को विश्वास कम है और देवियों पे तो बिल्कुल ही नहीं है ना। वापस आ जाते, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, जहां लगे वापस होता है। सर इसको एक बार और बता दीजिए, तो मैं वहीं बता दूंगा। कभी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि हम वापस पूछे कि नहीं पूछे, है ना। अच्छा थोड़ी थोड़ी मैं मस्ती करता हूँ, कभी कभी खिंचाई करता है, ये नहीं आता तो उसमें बुरा मत मानिएगा, है ना। क्योंकि नहीं आता तो थोड़ी खिंचाई भी, गुस्सा आना चाहिए कि अच्छा सर ने आज सबके सामने मेरे को ये बोला, तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे करता हूँ। और ये अगर लगन लग गई बच्चों, आप समझना कि आप फाड़ के आओगे आगे वाली सारी क्लासेस। ये लिख के देता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं हम, कि हमने बात कहा कि म्यूचुअल एग्रीमेंट का टर्म है पार्टनरशिप डीड। डीड क्या है? व्हाट इज डीड? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट। लेकिन ये ओरल हो सकता है। ओ चिलबिली बातें मत कर, मेरी बात सुन। इतना ध्यान रखता, हम 300 की बैच पढ़ाने वाले, तुम 40 बच्चों में क्या है, सुनो। रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या ये ओरल हो सकती है? हो तो सकती है, लेकिन हम उसको डीड के रूप में मान नहीं सकते। तो पहले अपन सिंपल जो टेक्निकल है उस पर बात करते हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो अ रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट। पहला टर्म क्या, लिख लो, अगर आपने पढ़ा भी है तो भी, है ना, तो अच्छा रहेगा, लिख लो बेटा, है ना। थोड़ी सी मेहनत कर लो, सब मैं ही करूंगा क्या, है ना। रिटर्न डॉक्यूमेंट, दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं इसको। दो हो गए। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट मतलब लिखित में दो या दो से अधिक लोगों ने जो भी बातें की है उसके लिए एक दस्तावेज बन गया, जो कि स्टैम्प पेपर पे लिखा जा सकता है। लीगल डॉक्यूमेंट वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि ये रजिस्टर्ड हो सकती है, राइट। और अनरजिस्टर्ड, तो सर रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है? जब आप कोई भी एग्रीमेंट, आपके जो पेपर्स होते हैं, स्टैम्प पेपर्स, उस पे लिखकर नोटरी में या कलेक्टर में, रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर्ड करा लेते हैं, उस पे सील लग जाती है, तो वो क्या कहलाता है? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो सर ऐसे करने की जरूरत क्या है? इसमें क्या होता है कि एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास रखी होती है, तो कोई भी फेरबदल होना अब संभव नहीं है, राइट। इसलिए वो ऑथेंटिक और बहुत ज्यादा लीगली एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन नॉर्मल भी आपने लिख के साइन करके एक दूसरे के पास रखा है तो उसमें कोई चेंज आप कर नहीं सकते। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। इट कंटेन्स व्हाट? तीसरा लिखिए, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। सारी टर्म्स एंड कंडीशन और उसके साथ प्रोविजन। ये तीनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन तीनों में मूलभूत अंतर है। मतलब कैसे अंतर है मैं बताता हूं। टर्म, कंडीशन एंड प्रोविजन। प्रोविजन मतलब कि भाई पार्टनर को हम 6% फलाना देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैप, ये प्रोविजन बने हुए,
राइट। कंडीशन मतलब कि किस स्थिति में क्या बदलाव हो सकता है, वो कंडीशन है। टर्म्स मतलब कि क्या तरीके से हम बिजनेस करेंगे। तो तीनों अलग अलग बातें, लेकिन ओवरऑल अभी 12th में हम समझ सकते हैं कि वो सारी बातें जो बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा है, कैपिटल कितनी लाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, कौन सैलरी पाएगा, ब्याज कितना दिया जाएगा, ब्याज कितना लिया जाएगा, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस का कैसे मोडस ऑपरेंडी होगा, राइट, एड्रेस क्या होगा, बहुत सारी चीजें डिटेल उस डॉक्यूमेंट में लिखी होगी जो लोगों को यह बता पाएगी कि मैं हूं डीड और मेरे अनुसार यह बिजनेस चलाया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो दैट इज टर्म्स एंड कंडीशन विद द प्रोविजन। इसको हम एक और वर्ड में बोल सकते हैं, कक्षा 11वीं में आपने दो डॉक्यूमेंट पढ़े होंगे पब्लिक कंपनी के, याद आ रहे हैं नाम? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आप समझो बच्चे, ये जब कनेक्ट होकर अपन पढ़ते हैं ना तो हमारी समग्र अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और हम एक सीनियर क्लास के तौर पर एक रिच प्रोफेशनल टीचिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें ऐड करने से मेरी मेहनत बढ़ती है, आपको केवल फायदा होता है कि हम कनेक्ट कर पा रहे। अच्छा सर ये ऐसा क्यों, अच्छा सर ये ऐसा क्यों, और एक बार सिर्फ मुझे बोलना है, दोबारा आपको मैं नहीं बताऊंगा, आपको याद रहेगा। तो ये क्या पूछा सर आपने, मेमोरेंडम क्या है? तो आपने बताया सर द डॉक्यूमेंट कनेक्ट्स द बिजनेस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये मेमोरेंडम है। आर्टिकल क्या है? इंटरनल। इंटरनल मतलब विद इन द फर्म के बायलॉज। तो पार्टनरशिप डीड भी बोली जा सकती है एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमंग्स द पार्टनर। क्या बोली जा सकती है? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि इसमें भी तो वही लिखा है कि बिजनेस कैसे ऑपरेट किया जाएगा, प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, रिस्क कैसे डिवाइड की जाएगी, कौन सैलरी लेगा, वो भी आर्टिकल में भी अंदर की बातें कही हैं। तो इट कैन बी कंसीडर एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या इसको हम एक और नाम देते हैं, वो मेरा बनाया हुआ, इंटरनल बायलॉज ऑफ द फर्म। क्या बोला बेटा मैंने? बाय लिख लो आप बेटा, इंटरनल बायलॉज ऑफ फर्म। अच्छा, कुछ बातें आपको बुक में नहीं मिलेगी जो भाषा और जो टर्म्स में यूज कर रहा हूं, लेकिन कोई माइका लाल इनको काट नहीं सकता है कि ये अगर उसको समझ में आती कि ये चीज सही पढ़ाई जा रही है। तो हो गया पार्टनरशिप डीड में रिटर्न डॉक्यूमेंट। दूसरा बोलिए लीगल, बोलो बेटा, लीगल डॉक्यूमेंट। तीसरा ऑल टर्म्स कंडीशंस एंड प्रोविजंस। और चौथा इंटरनल बायलॉज, इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्लियर हुई बात है ना? पांचवा है इनफोर्सेबल एट कोर्ट ऑफ लॉ। जो हमारे देश की अदालतें हैं, पार्टनरशिप डीड वहां पर लागू की जाएगी। पर कैसे सर? व्हाट डू यू मीन बाय इनफोर्सेबल एट लॉ? आफ्टर इवन हैविंग द पार्टनरशिप डीड, there is a possibility of any dispute taking place between some partners. What happens? Four good friends became partners. Lighter रहिए, मस्त रहिए. And they were partners when they were all bachelors. Then one of them has got married. तो श्रीमती आ गई तो अब मती तो देगी वो. And the person used to got married used to take care about the business, opening shutter and closing shutter. तो 6 महीने बाद बीवी ने अपना असली रूप दिखाया कि सुनो जी, बोले कहो कि ये तुम रोज सुबह 9 बजे दुकान खोलते हो और रोज रात को 11 बजे आते हो और तुम सब बराबर प्रॉफिट लेते हो, तो तुम्हें सैलरी मिलना चाहिए। अब रोज उसको बापड़े को टोचे, सैलरी मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए। बेचारा अपन तो बहुत सीधे प्राणी होते, मेल दिमाग खराब, मुंह लटका हुआ, मुंह लटक जाए तो दोस्त जो भाई के लिए जान दे दें, ऐसे अपन तो सारे है ना। क्योंकि दोस्ती तो मेल्स की दोस्ती कैसे होती है? हार्डवेयर वाली, सुना आपने, और फीमेल की सॉफ्टवेयर। भाई ने बोला तो भले वहां जूते पड़ने वाले तो भी लड़ने जाते हैं, जूते खा के आते हैं, मार के आते हैं, मैं राइट और रॉन्ग। और जो ऐसा नहीं करते ना, उनके बारे में मुझे डाउट है कि वो क्या हैं कैसे हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्त तो दोस्त होते हैं। तो वो बोले यार तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? बोले से यार मेरे को सैलरी दो। तो 3 दोस्त में से 2 मान गए, एक बदमाश था रविजीत, बोले मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? बोले नहीं देंगे। अब लड़ाई बढ़ गई कि नहीं, अब मेरे को तो चाहिए ही सैलरी। तो सब भी लोग हैं, तो कोर्ट में गया मामला। अब कोर्ट का सीन देखिए, 30 सेकंड में खत्म होगा। केस पेश हुआ, अब मैं जज हूं। ऑनरेबल जज ने पूछा डू यू व्हाट प्रॉब्लम इज देयर? उन्होंने बता दिया कि सर वी वर 4 पार्टनर्स एंड ही वांट्स सैलरी। ओके, द जज विल आस्क ओनली 1 सेंटेंस। पहला, डू यू हैव पार्टनरशिप डीड? तो आंसर क्या आएगा? यस। ओके, शो मी द डीड। डीड में लिखा है नो रेम्यूनरेशन। अगर
थैंक यू, डीड वापस, केस डिसमिस। दिस इज इन्फोर्सेबल एट कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब अगर एक बार आपने लिख के डीड बना ली तो फिर एक व्यक्ति उसको बदल नहीं सकता। तो सर चार में से मेजॉरिटी हो, तीन बोले तो बदल सकते नहीं। चार पार्टनर है तो चारों हां बोलेंगे तब बदलेगा। और चारों का हां बोलना क्या कहलाता है? म्यूचुअल अग्रीमेंट। क्या कहलाता है बच्चों? और पार्टनरशिप की जान क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टनरशिप किस पे चलेगी? म्यूचुअल एग्रीमेंट। और अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट है तो सब धराशायी। हर चीज जिस पे आज हम सब राजी हैं वो हमारी पार्टनरशिप है, जिस पे कोई राजी नहीं है वो हमारी फिर पार्टनरशिप नहीं है। तो इन्फोर्सेबल एट कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोई बात करे तो ऐसी बात आपको बोलना चाहिए कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो क्या बोलेंगे बच्चों? पार्टनरशिप डीड can be defined as a written legal document enforceable at court of law which contains all the terms and conditions upon which all the partners have mutually agreed to carry on their legal lawful business activity. It is also termed as internal bylaw or article of association of the business, that is called partnership डीड। एक मिनट का पॉज ले लूं, आप रिकलेक्ट कर लीजिए नए और पुराने बच्चे के क्या वास्तव में बात समझ में आई जो सर ने बताया। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। वर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ऑल न्यू स्टूडेंट एज वेल से यस और नो? क्लियर हुई चीज? दिग्विजय देसियर, व्हाट इज योर टेक? अभिलाष समझ आई बेटा जो मैंने बताई? इधर बच्चे, गर्ल्स एट द बैक, वर यू एबल टू गेट इट? लास्ट थ्री गर्ल्स एग्रीड विथ मी? से यस और नो? ग्रेट। चलिए नई बच्ची आप, वर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आज तुम्हारा पहला दिन है, समझ आया? मजा आ रही है? बस चल, हाँ पूछ। Deed is a base document to get it registered. Because how will you get it registered? भले वो एक लाइन की डीड हो, एक डॉक्यूमेंट तो डालना ही पड़ेगा ना, कैसे रजिस्टर कराओगे? चलिए अब प्रश्न आता है तीसरा। ये मैं रिवीजन करा रहा हूं बेटा। रिवीजन ऐसा है तो जब फुल फ्लेजेड पढ़ाई होती पहली बार तो और कितने डिटेल में जाती होगी वो आप इनसे पूछ सकते हैं। दिस आई एम रिवाइजिंग ऑफ लास्ट 3 क्लासेस फॉर एवरीवन कि आज वापस शुरू करते हैं और कोई बुराई नहीं, सबके लिए फायदा हो रहा है। चितेश क्लियर? चलते चलें, तीर्थेश आज खुश होगा, इधर भी गायब है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्या बोला मैं? नो डीड। अब नो डीड मतलब तो मजा आएगा भैया, नो डीड मतलब बहुत अच्छा टाइम है सर, नो डीड। नो डीड तो क्या करेंगे अगर डीड नहीं है? तो सर डीड नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बढ़िया वर्ड हमने सुना, क्या सुना था? म्यूचुअल एग्रीमेंट। लेकिन अगर डीड नहीं है और डिस्प्यूट हो गया, क्या हो गया? डिस्प्यूट, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने आपके लिए व्यवस्था की है। क्या बनाया है? लिख लीजिए बेटा, सब लोग याद भी होगा। बोलो क्या बोला? रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। 7 नियम है जिन पे मैं बात करूंगा। इसमें एक सेक्शन है 37 जो 10 में से 11 टीचर नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि पता ही नहीं होता, हम पढ़ेंगे। और उस पर सवाल आता है 3 नंबर का जब वो टेक्निकल पोजीशन बनाए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर वो सवाल आता है रिटायरमेंट और डेथ में, तो आप सिर्फ साइड में लिख के रख लेना कि रिटायरमेंट और डेथ के समय सर वो एक सेक्शन 37 बताना है। 2 बार पिछले 5 साल में वो आया है सवाल, और उसको एक बार डिस्कशन हुआ। सच बोल रहा हूं तो बोले ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे तो वो रूल्स इन एब्सेंस ऑफ डीड का ही हिस्सा है, तो वो भी बताऊंगा आपको। लेट्स मूव। रूल्स इन एब्सेंस ऑफ डीड में पहला नियम या पहला डिस्प्यूट किस पे होता है? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। काय पे होता है बच्चों? बोले। सो इफ देर इज अ डिस्प्यूट इन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एंड समबडी से कि मैंने ज्यादा पैसे लगाए, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो अगर आप इस पे म्यूचुअली अग्री करते हैं, 100% एग्रीड, दुनिया को कोई लेना देना नहीं आपकी खिचड़ी कैसे पक रही है, लेकिन
एक ने भी टेढ़ा करा मुंह कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट फेल हो गया बोलो बच्चों, हाँ या ना। और अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट फेल हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर लड़ाई है, तो पार्टनरशिप डीड इन एब्सेंस ऑफ रूल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड 1932 कहता है यस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्या कहता है बोलो सब लोग, फटाफट लिखते जाना बेटा इन सब चीजों को, है ना। ये हालांकि एक और फायदा है, ये तो हमने बताया ही नहीं, ऑल लाइव लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड एंड वंस यू पे योर फीस यू विल बी गिवन एक्सेस टू दिस। तो आप जब चाहें पुष्पेंद्र सर को रोक के देख सकते हैं, पुष्पेंद्र सर को तेजी से भगा के देख सकते हैं, इतनी बार जब चाहें पुष्पेंद्र सर आपके ड्राइंग रूम में पढ़ाते हुए दिख सकते हैं, घर में नहीं कोई बड़ी टीवी पे लगा के सुन सकते हैं, जितनी बार ये सारे लेक्चर आपको लाइव मिलेंगे। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। कई बार क्या होता है, बात समझ में आई लेकिन दोबारा सुनना है, इतनी सी बात कैसे पूछूं, लेक्चर खोला पढ़ाया अच्छा हो ये बोला था चलो आगे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको 100%। पर इसमें एक चीज ध्यान है, 100% लेक्चर्स नहीं होंगे। पहले 30 दिन के सारे लेक्चर होंगे, फिर बीच में थोड़े से गायब कर दूंगा, फिर 15-20 दिन के होंगे, फिर थोड़े से गायब करूंगा। क्यों, बदमाशों, जब अच्छी कनेक्शन बन जाती है तो घर बैठ जा रहे वो लेक्चर देख लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। पर मैक्सिमम लेक्चर्स मेरे रिकॉर्डेड आपको ऐप पर मिलेंगे, और अभी के तो रोज ग्रुप पे डाले जाएंगे, आप घर जाके वापस देख सकते हैं। तो पहला इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, पहली चीज हो गई। दूसरी लड़ाई हो सकती है ब्याज को लेके, राइट। तो 3 ब्याज के कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन कौन सा बोलो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है बेटा। तो पहला है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और म्यूचुअल एग्रीमेंट भी नहीं है, क्या बोला मैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट भी नहीं है, तो नो आईओसी, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। इसी संदर्भ में अगर आईओसी पे इंटरेस्ट नहीं है तो नो आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दिया जाएगा, नोट कर लिया। लेकिन सर व्हाट इज द केस इंटरेस्ट ऑन लोन, यस गिवन बाय, रिवीजन है बिल्कुल आपको आता है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, पार्टनर टू फर्म। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, इन एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, जिसपे सब तैयार नहीं हो रहे, कितना मिलेगा 6%। अब यहां प्रश्न आता है, नए बच्चे इसका जवाब देने की कोशिश करें कि सर पार्टनर ने जो लोन दिया फर्म को उस पर तो 6% है, लेकिन अगर फर्म ने कोई लोन दिया है पार्टनर को तो उस पर भी यही 6% लगाएं, क्यों, एज पर पार्टनरशिप रूल इन एब्सेंस ऑफ डीड, ये हिडन है, लिखा हुआ नहीं है, नो इंटरेस्ट इज चार्ज। तो लिख दीजिए नो इंटरेस्ट में एक और चीज आ गई, आईओसी पे भी इंटरेस्ट नहीं, आईओडी पे भी इंटरेस्ट नहीं, और लोन फ्रॉम फर्म टू पार्टनर पे भी नो इंटरेस्ट। ये जो छोटी छोटी बात मैं क्यों बता रहा हूं बेटा इतना डिटेल में, जो आपके एमसीक्यू आएंगे ना 20 नंबर के, वो ऐसे ही फंसाएंगे, वो हमको पूरे सही चाहिए। अच्छा एक और चीज बताया, मैंने अभी आपसे मीटिंग में बात नहीं की, नए बच्चों, मेरे पास 1000 एमसीक्यूज बने हुए हैं तीनों बुक के विथ आंसर्स। सिर्फ आप बोलेंगे टॉपिक पूरा हुआ, मैं आपको भेजूंगा, आप उसके आंसर्स लिखेंगे, ग्रुप पे उसके आंसर्स आ जाएंगे। हमको यहाँ भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। मान लो कि अपने 10 दिन की पढ़ाई हुई, सर इन 10 दिन की पढ़ाई में कितने एमसीक्यू बने, मैंने कहा बेटा 50 रेडी है, वो 50 आपको भेज दिया, आपने सॉल्व कर लिया। उसमें कोई भी बच्चा, लिसन टू मी, ABCD का ऑप्शन नहीं लिखेगा, करेक्ट आंसर लिखेगा, राइट। जैसे सिंपल एमसीक्यू बनाते कि इफ वन पार्टनर डिसएग्री टू पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड, हाउ इट कैन बी सेटल्ड, म्यूचुअल कंसर्न एज पर पार्टनरशिप डीड, रूल इन एब्सेंस ऑफ डीड। ये बहुत डिफिकल्ट बना दिया मैंने, राइट। तो सही लगते हैं कि म्यूचुअल कंसर्न इज अ राइट आंसर, लेकिन अगर वो नहीं मान रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सर सेकंड ऑप्शन आता है पार्टनरशिप डीड, आर यू गेटिंग, राइट। 2 ही है क्योंकि डीड है, और अगर उसमें ब्रैकेट में लिख दिया देयर इज नो डीड तो केवल 2 ही आंसर है, म्यूचुअल कंसर्न और रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड सी,
क्या होगा? बोथ ए एंड सी। तो आप ए एंड सी नहीं लिखेंगे, आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी डिस्प्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड बिटवीन पार्टनर बाय म्यूचुअल कंसर्न और एज पर रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये छोटी सी मेहनत कर ली बेटा आपने, दोबारा नींद में भी कोई पूछेगा तो आंसर सही होगा, राइट? और आपने जैसे लिख दिया ए एंड सी, तो आपके दिमाग में ए एंड सी है, आंसर नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगा एक सेशन में, आपका बता लूंगा बेटा कि पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड। एंड इफ यू फॉलो माय टेक्निक, आपकी इफिशिएंसी, बहुत बड़ी बात नहीं बोलता हूं बच्चों, 30 से 40% रिटेंशन की बढ़ जाएगी। कई बार टीचर्स नंबर काटते ना, कीवर्ड नहीं थे, अरे लो आप बताते कीवर्ड, है ना? कैसे आएंगे कीवर्ड वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे पढ़ो, राइट? तो दैट विल बी अनदर सेशन, आगे वाले टाइम में होगा। तो हम ना हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सेकंड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन, एक और ऐड हो गया, नो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर एंड 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर फर्म। क्लियर हो गई बात? लोन का क्लियर हुआ बात? अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो कितना देंगे? मैक्सिमम 6%। नेक्स्ट है नो रेम्युनरेशन, किसी भी पार्टनर को रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। किसी बच्चे के दिमाग में शक शुबा है कि रेम्युनरेशन का मतलब क्या है तो पूछ लो, बिल्कुल बिंदास। इस रूम के बाहर एक भी बात इस रूम में हुई नहीं जाएगी, पूछ सकते हैं। एवरीबडी नोज व्हाट इज रेम्युनरेशन? यस और नो? यूं हाँ, राइट। तो बिटिया ये बता, 4 रेम्युनरेशन के एग्जाम्पल बताओ, क्या याद है? सैलरी, सब चुप रहना, सब मदद मत करना एक दूसरे की। हाँ, जब तक सब सोच लो कोई बात नहीं, आप बताओ बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो सब जने बोलो आप। कमीशन, बोनस, ग्रेच्युटी, है ना, एक्स्ट्रा अदर देन प्रॉफिट, कुछ भी आप दे रहे हो पार्टनर को तो वो सब क्या है? रेम्युनरेशन। सैलरी के रूप में मिल सकता है, कमीशन के रूप में मिल सकता है, बोनस के रूप में मिल सकता है, ग्रेच्युटी के रूप में मिल सकता है, राइट? ये कुछ भी अलाउड नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? हाँ बेटा, वेजेस कैसे आएंगे? आएंगे 100%। सैलरी एंड वेजेस टर्म है बेटा, लेकिन पार्टनर जो है वो तो व्हाइट कॉलर है, तो वो मजदूरी थोड़ी लेगा ना, समझ गई? बाकी वेजेस भी कुछ भी अदर देन, अभी मैं एक लाइन बोलूंगा आपको समझ में आएगी उसकी, तो ये भी क्लियर होगा कि नो रेम्युनरेशन। ये जो 6 पॉइंट हैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पॉइंट है। काय के पॉइंट है बच्चों? है ना, काय के पॉइंट है बच्चों? इस पे क्या होगा अब ये समझिए, ये आना बड़ी बात नहीं है। इस पे सवाल कैसे बनेगा? क्लास 11 में आपने ट्रायल बैलेंस में एक सवाल करा, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट। क्लियर? अब यहां कैसे आएगा? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हैव बीन डन बाय एन इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट नॉट नोइंग दैट देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। नाउ रीड्राफ्ट कंसिडरिंग देयर इज नो डीड। तो डीड है ये मान के सामने वाले ने बनाया, अब आपको री करना है उसको देयर इज नो डीड, और फिर उसको एडजस्ट करना है। ये पीक लेवल होगा इसमें फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का, जो हम पहुंचेंगे अभी 4-5 दिन यहां लगेंगे। तो ये समझो बेटा कि पढ़ाई कैसे होती है, ये जान लेना कि ये है, इट्स जस्ट अ मगिंग अप थिंग, और समझना कि अब इसका उपयोग कैसे करना है इज नॉलेज। इंफॉर्मेशन और नॉलेज का अंतर मालूम है? इंफॉर्मेशन मतलब आपको जानकारी है, और नॉलेज मतलब आपको उसको उपयोग करना आता है। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पुष्पेन सर की क्लास में इंफॉर्मेशन तो बहुत आसानी से मिलेगी, लेकिन ज्यादा ध्यान दिया जाएगा नॉलेज पे कि यार ये अच्छा ऐसा होगा, और आपसे पूछा जाएगा, राइट? और आपको मैं अभी और बताता हूं, एक सेशन में मैं करता हूं, कई बार 12th में करता हूं, 11th में नहीं करता हूं, कि बेटा आप ये पढ़ लिया, क्वेश्चन बनाओ। अब ये अजीब लगता है, ये क्या पागलपन है, हम क्यों क्वेश्चन बनाए? हम तो आंसर देने के लिए पैदा हुए, क्योंकि हमने पिछले 11 साल में सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर दिए। बात क्लिक हुई? यस और नो? मेरे को आवाज नहीं आ रही। अब मैं आपको बोलूंगा आप क्वेश्चन बनाओ,
जिस दिन आपको कॉन्सेप्ट पढ़कर क्वेश्चन बनाना आ गया, आप उस 10% लीग में होंगे जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। पूरी दुनिया में 90% लोग आंसर देते हैं। पकड़ना मेरी बात को, कैसे मैं इसके 100 एग्जाम्पल दे सकता हूं। सामाजिक, राजनीतिक, मेडिकल, पर्सनल, कहीं पर भी जाओ, हम रिएक्टिव लोग हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं है। मतलब आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब आपने बैठे थोड़ी देर सोचो, आप ऐसे क्वेश्चन बनाओगे जैसे शायद मैं, अरे हाँ ये भी हो सकता है। ये जो माइंड का डेवलपमेंट शुरू हुआ ना बच्चों, वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टॉपर बनाएगा। आंसर देके आप सीबीएसई में 90 और 95 नंबर लाओगे, 100 भी ला सकते हो, लेकिन रहोगे वही जो हो। और क्वेश्चन बनाने में हो सकता है आपके 85 नंबर आए, लेकिन जब इंटरव्यू होगा और वो आदमी आपकी सिचुएशन घुमाएगा, तो आपके दिमाग को घूमती हुई बातों को समझने की आदत है। आप क्वेश्चंस बनाकर डेवलप कर सकते हो, तब आप बढ़ोगे। क्यों? पुष्पेंद्र सर हमेशा कहते हैं जिंदगी का कोई सिलेबस नहीं होता, केवल एग्जाम का सिलेबस होता है। कुछ भी आ सकता है आपके जीवन में। तो आप अगर केवल किताबी इंफॉर्मेशन से चलते हो तो आप असफल हो गए। और आप विजडम और नॉलेज, विजडम उससे और ऊपर की बात है, राइट, प्रज्ञा। तो जब विजडम और नॉलेज काम करेगा आपकी इंफॉर्मेशन के साथ, तो आप ग्रो करोगे। हर व्यक्ति बिजनेसमैन है, लेकिन हर कोई टाटा अंबानी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अपन एक सेशन लेंगे, मतलब इसे घर दे दूंगा कि बेटा इस टॉपिक पे कल 5 क्वेश्चन बना के आइए अपने, आप देखना इतने मजे आएंगे। और फिर एक दूसरे से पूछिए यहीं पे, बेटा बताओ, कुछ कॉमन होंगे कुछ अनकॉमन होंगे। क्या पढ़ाई होगी मजेदार, हंसी मजाक के बीच खिंचाई अलग हो रही, ऊपर नीचे अलग हो रहा, राइट, कि देखा कैसा निपटा, फिर अच्छा 3 तूने मेरे को नहीं बना दिया, अगली बार वो और मेहनत करेगा। और इससे जीत किसकी होगी? हमारी, क्योंकि हम बेहतरीन पढ़ने लगेंगे। हम किताब खोलेंगे। तुम इतने बदमाश हो सब के सब कि किताब नहीं खोलते। अब मेरी तरफ देखेंगे, आप तो किताब छूते भी नहीं हो। भाई मैं किताब छूता नहीं हूं, पीता हूं, तब ऐसे बात कर पाता हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। सरस्वती भगवती किताब ही है, और एक नहीं 20 किताब पी चुका हूं मैं। इसी चीज को भी वापस पढ़ाऊंगा पूरे अलग एग्जाम्पल से, अलग तरीके से, उसमें ही मजा आएगा। समझे बच्चा लोग? तो क्या सीखना है? क्वेश्चंस बनाना, क्वेश्चन खड़े करना सीखो। आंसर देने वाली पीढ़ी मत बनो। पूछो क्यों ऐसा, सर ऐसा होगा तो। इसका अर्थ कतई नहीं कि अपन काड़ी करेंगे चलती क्लास में। समझ गए ना? जेन्युइन बात, राइट। और कुछ बातें हम गेट के बाहर भी कर सकते हैं कि सर सबके सामने मुझे शर्म आ रही थी, तो ये ऐसा हो सकता है क्या। और जैसे आप किताब खोलोगे मजा आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या क्या हुआ? इधर देखो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ऐसा ही तो मेरा जलवा यही है, मैं घुमा देता हूं सबको, भी खो ही जाते हैं, भूल ही गए सब। नंबर 2 ना आईओसी, नंबर 3, नंबर 4, हाँ 3 वाले हो गए। फिर नंबर 4 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। नंबर 5 नो रेम्यूनरेशन। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब 2 सिंपल थेरेटिकल पॉइंट है। मेरे को बाकी लोग भी जब मुझसे बात करो ना, तो अपना नाम बोल के मुझे आंसर दिया करो, तो आपके नाम मुझे धीरे धीरे और याद हो जाएंगे, राइट। कि जैसे मैंने पूछा बेटा बोल, तो सबसे पहले आप एक बार अपना नाम बोलो, अर्षित, तो फिर जवाब दो। तो ऐसे कंटिन्यूस में हम खटखट नाम याद हो जाएंगे। तो फिर मैं नाम से बोलूंगा, अर्षित खड़े हो जाओ, तुम गड़बड़ कर रहे हो, राइट। तो पूछिए। तो भैया ये होगा 2 सिंपल लाइन और आ गई बेटा। इक्वल राइट टू असेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारी बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम कभी भी असेस कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। क्या बोला मैंने? इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। क्लियर हो गई बात? ये 7 है। और एक सेक्शन लिख लेना अलग से 37 वाला, वो अपन पढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ में। वो अभी नहीं बता सकता क्योंकि आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो अब अगर इतनी बड़ी रामायण को मैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश में लिखूं, तो वो ऐसे लिखूंगा कि रूल्स इन एब्सेंस ऑफ डीड मेरे लिए है खत्म। पकड़ो इसको। नो इक्वल टू 6%। अब नो में क्या? आईओसी,
IOD and remuneration and low interest on loan given by firm to partner. ये हो गए नो. इक्वल में equal distribution of profits and loss, equal right to assess the books of account, equal right to participate in the management, और 6% interest on loan by partner to firm. नो इज इक्वल टू 6%. ऐसे बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स पूरा समझाने के बाद बताऊंगा तो एग्जाम में याद रह जाएगी. तो आज की क्लास आपको पता ही नहीं चला, इट इज ऑलमोस्ट 50 मिनट्स डन. वैसे हमारी इंटरेक्शन को तो 1 घंटे से ऊपर हो गया, कुछ जो नए बच्चे आए थे. तो लेट्स सी कि 3 मिनट में अब रैप अप करता हूं और फिर आपके क्वेश्चंस के लिए सेशन ओपन करूंगा. क्या मैंने पढ़ाया? 180 सेकेंड. व्हाट इज पार्टनरशिप? Partnership can be defined as a combination of two or more people, individual, of sound mind, capable to enter into contract. Maximum number as per partnership is 50 and company looking for 100. Those who have mutually agreed to share their risk, reward and resources, doing a legal, lawful business where one is acting for all and all are liable for one's action, governed by Indian Partnership Act 1932. What is mutual agreement? A partnership deed, a written legal document which is enforceable at court of law, can be registered or unregistered, sometime oral, contain all the terms and conditions and provision upon which all the partners have mutually agreed to carry on their legal lawful business, is known as partnership deed. Can also be called as internal bylaws or article of association of person. What if there is no partnership deed? Rule in absence of partnership deed. Equal distributions of profit and losses. No interest on capital is allowed to any partner. No interest on drawing will be charged from any partner. No interest will be charged from partner on any loan given to him by the firm. 6% interest on loan to firm by partner will be allowed. More is mutual. And equal, no remuneration, and equal right to assess the books of account and equal right to participate in the management of the business. 60 minutes equal to 3 minutes to revise. Last question. अगर मैं 3 शब्द लिखूं, पार्टनरशिप डीड विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, आंसर चाहिए. यह आखिरी है ना आज के लिए इतना. रूल्स इन एब्सेंस ऑफ डीड, म्यूचुअल कंसर्न. जो पढ़ लिए हैं वो चुप रहना है ना, जिनको मैं पढ़ा चुका ऑलरेडी. इसमें हायरार्की क्या होगी? किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करना या पार्टनरशिप किस अनुसार चलेगी? सबसे ऊपर क्या होगा? नए बच्चे ट्राई करें. सबसे ऊपर क्या माना जाए इन तीनों में? बोलो सब लोग, जोर से बोलो. ग्रेट, मतलब मैंने ढंग से पढ़ाया. म्यूचुअल एग्रीमेंट सबसे ऊपर. पार्टनरशिप डीड है, कुछ भी है, जिस चीज पे सब राजी, तो फिर क्या करेगा काजी? गेट लॉस्ट. पार्टनरशिप डीड है लेकिन चारों पार्टनर ने मिलकर बोला कि अब ऐसा करेंगे, तो डीड गई तेल लेने, म्यूचुअल. दूसरा लेवल क्या आएगा? पार्टनरशिप डीड, उसको फॉलो. और दोनों नहीं है तो फिर क्या होगा? रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. तो इस पॉइंट पे आज मेरे बच्चों को मैं विदा दूंगा. जो भी नए बच्चे लास्ट आए वो 5 मिनट चाहें तो मुझे बाहर इनफॉर्मल रूप में मिल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं. राइट. कल क्या पढ़ाएंगे सुन लीजिए, मतलब परसों, जब मैं कल आपका इकोनॉमिक्स और बीए से बेटा, परसों होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आईओसी. क्लियर? आगे बढ़ेंगे, फिर आईओडी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. Thank you very much. God bless you. Thank you, बच्चों. How to say thank you? Thank you. Please sit.
यस बॉय।